तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे इनिशियलाइजिंग ऑल स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एरे को डिस्कस किया था, एरे का ही ये नेक्स्ट पार्ट है। तो बिना किसी इंतजार के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है इनिशियलाइजिंग ऑल स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन। कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज टू बी इनिशियलाइज इज इक्वल टू साइज ऑफ एरे, यदि आपका नंबर ऑफ वैल्यू क्या हो उस एरे के साइज के इक्वल हो, देन एरे कैन बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो उस कंडीशन में जो आपका एरे होगा वो इनिशियलाइज होगा कब? डिक्लेरेशन के समय में। उसके बाद कह रहा है कि एरे एलिमेंट कैन बी इनिशियलाइज विद द डेटा आइटम ऑफ टाइप ऑफ इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड एक्सेट्रा। और जो आपके एरे एलिमेंट होते हैं वो आपके डेटा टाइप में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, या फिर हो सकते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, या फिर बहुत सारी चीजें। एग्जांपल कह रहा है कंसीडर द इंटीजर इनिशियलाइजेशन इंट a5। तो यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे 5 एलिमेंट है, 10, 20, 30, 40 और 50। ड्यूरिंग कंपाइलेशन 5 कंडीशंस मेमोरी लोकेशन आर ड्राइव बाय द कंपाइलर फॉर द वैल्यू a एंड ऑल दिस लोकेशन आर इनिशियलाइज। तो यहाँ पे a0 पे आपका 10 वैल्यू इनिशियलाइज है, a1 पे आपका 20 है, a2 पे 30, a3 पे आपका 40 और a5 पे आपका 50। और यहाँ पे कुछ एड्रेस इसके दिए हुए हैं। तो एड्रेस में आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना का है, 2 बाइट्स का यहाँ पे डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। और 10 बाइट्स विल बी एलोकेटेड इन द वेरिएबल ए, और 10 बाइट्स का आपका यहाँ पे डिफरेंस है। तो आपका 10 बाइट्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल ए के अंदर इनिशियलाइज होगा। ओके, उसके बाद मैं बात करूँ सेकंड की, तो उसमें है पार्शियल एरे इनिशियलाइजेशन। उसमें क्या होता है, तो कह रहा है कि पार्शियल एरे इनिशियलाइजेशन इज पॉसिबल इन सी लैंग्वेज। जो आपका पार्शियल एरे इनिशियलाइजेशन है वो आपका सी लैंग्वेज में पॉसिबल होता है। एंड इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज टू बी इनिशियलाइज इज लेस देन द साइज ऑफ एरे, यदि आपका नंबर ऑफ वैल्यू क्या हो जो हमने इनिशियलाइज किया हो उससे उसके एरे के साइज से कम हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन द एलिमेंट आर इनिशियलाइज इन द ऑर्डर ऑफ जीरोथ लोकेशन। तो उस कंडीशन में जो आपका एलिमेंट होगा वो जीरो ऑर्डर के लोकेशन पे क्या होगा, इनिशियलाइज होगा। एंड द रिमेनिंग लोकेशंस विल बी इनिशियलाइज टू बी जीरो ऑटोमेटिकली। और जो भी रिमेनिंग लोकेशंस होंगे वो जीरो से ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं A10 A5 इंट A5 10, 15, तो यहाँ पे क्या है, इवन थ्रू कंपाइलर एलोकेट 5 मेमोरी लोकेशन यूजिंग द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। और जैसे ही हम क्या करेंगे, इसे एरे के टर्म में इनिशियलाइज करेंगे, तो यहाँ पे मेमोरी क्या करेगा, 5 एड्रेस को 5 जगहों को रिकवर कर लेगा। और वो 5 जगहों पे क्या करेगा, फर्स्ट 2 लोकेशन 10 और 15, पहले 2 लोकेशन में क्या करेगा, 10 और 15 इनिशियलाइज कर देगा, पुट कर देगा। और बाकी जो एड्रेस है वहां पे आपका क्या करेगा, 0 पुट कर देगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2, 10 और 15 यहाँ पे हो गया, और बाकी 3 जो बचे हुए हैं आपके वहां पे 0 है। यहाँ पे A2, A3, A4, और यहाँ पे A0 पे 10, A1 पे आपका 15, और ये उसके एड्रेसेस है। ओके, उसके बाद कह रहा है कि हाउ टू एक्सेस द मेमोरी एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, यानी मेमोरी एलिमेंट्स ऑफ एन एरे को किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है। तो कह रहा है कि यू कैन एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इंडेक्सेस, यू कैन यूज एरे सबस्क्रिप्ट टू एक्सेस एनी एलिमेंट स्टोर्ड इन एरे। आप कोई भी एरे को अगर यूज करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एरे सबस्क्रिप्ट को यूज करना होगा। एंड सबस्क्रिप्ट स्टार्ट विद 0, तो सबस्क्रिप्ट आपका 0 से स्टार्ट होगा, जिसका मतलब होगा एरे नेम एंड 0 would be used to access first element in an array. In general, array name n-1 can be used to access nth element of an array where n is any integer number, जहां पे आपका n क्या है, कोई integer number है। Example कह रहा है frog mark 5 and suppose you declare an array mark above the first element is mark 0 and second element is 1। तो यहाँ पे 0 आपका 1, ये आपका 2, ये 3 और ये 4 हो गया। तो अगर मैं बात करूं फ्यू नोट्स की, तो यहाँ पे कह रहा है एरेज हैव 0 एज द फर्स्ट इंडेक्स नॉट 1। आपका 0 इंडेक्स से आपका फर्स्ट इंडेक्स शुरू होगा, 1 से शुरू नहीं होगा। इन द एग्जांपल मार्क 0। उसके बाद कह रहा है कि इफ द साइज ऑफ एन एरे इज n, अगर आपके एरे का साइज n हो तो टू एक्सेस द लास्ट लोकेशन n-1, तो आपका लास्ट लोकेशन क्या होगा, 1 कम होगा। अगर 5 है यहाँ पे तो 5 से 1 कम क्या होगा, 4 होगा। तो यही आपका कहने का मतलब है इन दिस एग्जांपल मार्क 4। ओके, and suppose the starting address mark 0 is 2120D, then the next address A1 क्या होगा आपका 2124 होगा। और इसमें किसका कितने का डिफरेंस होगा, आपका 4 बाइट्स का आपका डिफरेंस होगा फ्लोट में। ओके, उसके बाद आपका है रन टाइम एरे इनिशियलाइजेशन क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि एन एरे
can also be initialized at runtime using scanf function। रन टाइम इनिशियलाइजेशन एरे का यूज करने के लिए हम scanf फंक्शन का यूज करते हैं एंड दिस अप्रोच इज यूजुअली यूज्ड टू इनिशियलाइज लार्ज एरे और टू इनिशियलाइज एरे विद यूजर स्पेसिफाइड वैल्यू। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, ये एग्जांपल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो आप इसको अपने सिस्टम में रन करके देख सकते हैं। ये रन टाइम एरे इनिशियलाइजेशन का एग्जांपल है। उसके बाद आपका आता है टू डायमेंशनल एरे क्या होता है। तो द टू डायमेंशनल एरे इन सी लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रो और कॉलम आर नोन एज मैट्रिक्स। आपका जो टू डायमेंशनल एरे है वो क्या करता है, रिप्रेजेंटेट करता है रो को और कॉलम को, जो हमारे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंटेट करता है। और आप जानते हैं मैट्रिक्स में रो होते हैं, कॉलम होते हैं एंड इट इज आल्सो नोन एज द एरे ऑफ एरेज। यानी ये इसे हम कह सकते हैं एरे का एरे इसे कह सकते हैं, और लिस्ट ऑफ एरे। And the two-dimensional array, three-dimensional array or other dimensional array are also known as multi-dimensional array। और डिक्लेरेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे को किस तरह से डिक्लेयर करेंगे हम लोग, तो ये उसका सिंटेक्स है डेटा अंडरस्कोर टाइप एरे नेम एंड साइज आपका 1 साइज 2। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इंट 2 डायमेंशनल 4 एंड 3, तो इसमें कहने का मतलब क्या है 4 रो और 3 कॉलम। एग्जांपल दूसरा आपका है इंट A3 एंड 4, तो A3 यानी 00 01 02 03 10 11 12 13 20 21 23 23 22 23। तो ये आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पे देखिए एक रो, दो रो और तीन रो। इसमें तीन रो देख रहे हैं लेकिन आपको कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4 आपके कॉलम यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे, तो ये भी उसका एग्जांपल है टू डायमेंशनल एरे का ही। और उसके बाद मैं बात करूं एक्सेसिंग टू डायमेंशनल एरे, तो एन एलिमेंट इन अ टू डायमेंशनल एरे इज एक्सेस्ड बाय यूजिंग द सबस्क्रिप्ट दैट इज रो इंडेक्स एंड द कॉलम इंडेक्स। तो ये आपका एक एग्जांपल है जो कि एरे को, टू डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंटेट करता है। तो आप इस एग्जांपल को अपने सी प्रोग्रामिंग के कंपाइलर में रन करके देख सकते हैं। और बेसिकली जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका आउटपुट स्क्रीन पे इस प्रकार का कुछ वैल्यू लिख के आ जाएगा। ओके, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक प्रोग्राम की बात करूं तो कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम लोग करेंगे। बेसिकली आपने मैट्रिक्स क्लास 12 में पढ़ा होगा, तो बेसिकली यहाँ पे आप उसको प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करेंगे। तो ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को आप रन करके देखिएगा कि आपके आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है। वैसे तो मैंने इसे पावर पॉइंट के थ्रू लिखने की कोशिश की है, तो आप वहाँ अपने सिस्टम में रन करके देख सकते हैं कि आउटपुट स्क्रीन आ रहा है। और आउटपुट जो आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में आप बताने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो ये प्रोग्राम बेसिकली थोड़ा सा लंबा है, तो बस लिखने की आप कोशिश कीजिएगा, बाकी प्रोग्राम 100% आपका वर्क करेगा। यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम डाइंड हो जाता है। ओके, तो फ्रेंड उसके बाद हमारा आता है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो उसमें कह रहा है हाउ टू इनिशियलाइज अ मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे को किस तरह से हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे आपका थ्री डायमेंशनल एरे की मैं बात करूँ तो कह रहा है यू कैन इनिशियलाइज अ थ्री डायमेंशनल एरे इन सिमिलर वे लाइक अ टू डायमेंशनल एरे। हियर एन एग्जांपल, आपका इंट टेस्ट 2 3 4, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग थ्री डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंटेट करते हैं। एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन है, इंट आपका दिया हुआ है, 3 इंट है आपका आई जे के, और आपका टेस्ट है 2 3 और 4। तो बेसिकली आप इस वैल्यू को जैसे ही अपने सिस्टम में रन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर बनाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।